हेलो गाइस, मेरा नाम है निहाल कुमार। मैं सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने दिसंबर 2022 में अपना ग्रुप 1 क्लियर किया था एंड वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया था और जून 2023 में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया था। ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2023 में, उसका पेपर रिव्यू के बारे में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 के फर्स्ट सब्जेक्ट जीआईएल के बारे में। मैंने जीआईएल का पेपर देखा। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। अप्रॉक्स 90% क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो इजी माना जाता है एज कम्पेयर टू जो केस लॉ आता है उसको, उसके कंपेरिजन में, क्योंकि केस लॉ को आपको मतलब पढ़ना पड़ता है, फिर उसको मतलब रिलेट करना पड़ता है कि हाँ वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, फिर उसको आप अपने कॉपी पे लिखते हैं। तो उस कंपेयर में जो होता है कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन उसको ईजी ही माना जाता है। मैंने जैसे देखा कि हाँ लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन आए हुए थे, रजिस्ट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन आए हुए थे, लॉ ऑफ लिमिटेशन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था तो आप उसको आराम से लिख सकते थे, क्योंकि आपको जीआईजीएल जो होता है वो मतलब रटने का ही बोला जाता है वो सब्जेक्ट। उसमें आपसे एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं मांगता है। तो अगर मुझे इसको नंबर देना हो हार्ड के कंपेरिजन में तो मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। एंड अब डिस्कस करते हैं सब सेकेंड सब्जेक्ट कंपनी लॉ के बारे में। तो कंपनी लॉ का मैंने पेपर देखा। उसका पेपर हर बार थोड़ा टफ आता ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ कंपनी सेक्रेटरी को आगे चल के मतलब कॉरपोरेट में ही अपना उनका काम होता है, लॉ के रिलेटेड ही काम होता है। तो उसका पेपर थोड़ा टफ आता ही है। ऐसा नहीं है कि इस बार ही आया है, टफ नहीं मतलब वो उसका लेवल ही है। तो मैंने देखा कि इस बार का जो पेपर था वो डीप कॉन्सेप्ट से था, जो हर हर बार आता है। तो आपको कंपनी लॉ में तो आप आपसे एक्सपेक्ट करता ही है इंस्टीट्यूट की हाँ आप थोड़ा मतलब डीप नॉलेज रखें, एक्सपर्टाइज नॉलेज रखें। तो उसका पेपर था मतलब मॉडरेट था, तो उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अगर उसको नंबर देना हो अगर हार्ड के कंपेरिजन में तो मैं उसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि वो पेपर मतलब थोड़ा लेवल था उसका। तो अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट एसबीसी के बारे में। तो एसबीसी का मैंने पेपर देखा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों मैंने देखा। तो अगर आपने मॉड्यूल प्रीफर किया होगा तो वो मतलब आपका बन जाता। पार्ट ए और पार्ट बी तो ठीक था, बट मुझे पार्ट सी कुछ उसके क्वेश्चन कुछ मुझे समझ नहीं आया। मतलब कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो भी क्वेश्चन थे उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन मतलब और मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा जो अभी एग्जीक्यूटिव में हैं, तो उसके लिए आपको वरी नहीं होना है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट अगर कुछ टफ क्वेश्चन देता है तो वो सब्जेक्ट में मतलब स्टूडेंट को कुछ रिलीफ देता भी है, मतलब कुछ नंबर अगर 4-5 नंबर इंस्टीट्यूट आगे पीछे कर देता है। तो वो एसबीसी का पार्ट सी के लिए आप लोग मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा। वो मतलब इंस्टीट्यूट आगे पीछे कर देता है कुछ नंबर। मतलब ऐसा भी नहीं इंस्टीट्यूट कि हाँ सिर्फ हम लोग को मार ही डालेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो इंस्टीट्यूट हम लोग के लिए भी अच्छा ही चाहता है। एंड तो उसका पेपर जो था मतलब मॉडरेट था। पार्ट ए और पार्ट बी तो ठीक था, पार्ट सी थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। सो इसमें मतलब मैं कुछ मतलब नंबर नहीं दे पाऊँगा हार्ट के कंपैरिजन में। सो एंड अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स का मैंने देखा जो ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन थे वो थ्योरी थे। एंड टैक्स में थ्योरी आते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। अगर सब प्रैक्टिकल देने लगेंगे तो फिर सॉल्व करने में तो आपका टाइम ही वेस्ट पूरा हो जाएगा। पेपर ही 30 क्वेश्चन बनाओगे उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें जो अप्रॉक्स 70 to 80% क्वेश्चन जो थे वो मतलब थ्योरी थे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। तो आपने अगर उसका मतलब थ्योरी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो हो मतलब आपसे बन जाएगा। तो मतलब अगर मुझे जिस टैक्स को अगर नंबर देना हो तो मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, कि उतना हार्ड भी नहीं थे वो। आपसे इंस्टीट्यूट इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है। एंड चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। सो अगर आगे आगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। सो मैं उस पर अपना वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू।